हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रिंसू की डेथ हो गई, मतलब 4 दिसंबर को फेलाइन वायरस की वजह से, जो जानलेवा वायरस था जो सिर्फ किटन लोग को ज़्यादा मतलब अटैक करता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमारा जो प्रिंसू था वो उसका मतलब करीब 1 साल का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो 1 साल के अंदर के जो किटन होते हैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ये वायरस जो है अटैक करता है। तो गाइस मतलब जाहिर सी बात है, अल्लाह अगर आपसे कुछ छीनता है तो कुछ तोहफ़ा भी देता है। तो गाइस हमारे पास मतलब प्रिंसू के डेथ के 4 दिन पहले ये मतलब 2 बेबी हमें अता हुए, फिर से अल्लाह ने हमें अता की। मतलब अल्लाह को अंदाज़ा हो गया था कि मतलब प्रिंसू के जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो इसलिए अल्लाह ने उसको छीनने से पहले ही हमें यहाँ पे 2 तोहफ़ा मतलब दे चुका था। उसके बाद हमारे प्रिंसू को अल्लाह ने छीन लिया हमसे। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें, लेकिन ये जो 2 बेबी हैं ना, जो बच्चे हैं ना, ये जो किटन है, इनको देखकर ही हम मतलब प्रिंसू को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और इनको देखकर ही मतलब प्रिंसू को थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकाल पा रहे हैं। थोड़ा मतलब तकलीफ़ हमें कम हो रही है। बहुत ज़्यादा हम रोए हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा रोए हैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, किसी इंसान के लिए हमने इतना ज़्यादा नहीं रोया आज तक, और किसी इंसान की हमने इतनी खिदमत नहीं की जितना हमने हमारे प्रिंसू के लिए हमने की। मतलब कंटिन्यूसली हम 2 रात 2 दिन नहीं सोए उसके, मतलब उसको पानी की कमी ना हो जाए, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उन्होंने जैसे जैसे कहा था, हम बिना सोए, बिना रुके, बिना थके उसका मतलब खिदमत करते रहे ताकि वो ठीक हो जाए। बट अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था, तो वो नहीं बच पाया। तो छोड़ो, मतलब अल्लाह को जो लेना होता है वो लेकर ही रहता है, चाहे आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो। कोई बात नहीं, अल्लाह अगर कुछ छीना है हमसे तो कुछ अच्छा दिया भी है। उसके लिए कभी भी आपको जो है उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी अल्लाह का नाशुक्री नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह अगर कुछ छीनता है तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको देता भी है। ये जो हमारे किटन है ये सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के हैं, तो इसलिए अभी भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डर है, मतलब वायरस का बहुत ज़्यादा डर है अभी भी। तो प्रिंसू के डेथ के बाद हमने पूरा घर हमारा सैनिटाइज़ किया, सब कुछ धोया, मतलब सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ किया। ऊपर यहाँ पे ये लोग मतलब मम्मी जो है इसकी यहाँ पे बेबी पैदा करी थी, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे अब्बू जो है उनके लिए, उनके रहने के लिए, अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि सर्दी का टाइम है, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी लगती है, और बच्चे भी हैं तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से जो है हमारे अब्बू ने जो है यहाँ पर उनके लिए देसी जुगाड़ किया है। यहाँ पर मतलब कार्टून का एक घर बनाया है उनके लिए, और उसमें हमने मतलब ब्लैंकेट रख दिया है ताकि वो गर्म में यहाँ अंदर रह सके आराम से। तो गाइस ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाजे को हम अपने जो पुराना जो बेड है जिसके नीचे हमारे किटन रहते हैं उसके साइड में उस गेट को लगा देते हैं, और इस तरह से चारों तरफ से हम ढक देते हैं ताकि हमारे जो किटन है वो सेफ़ रहे, ठंड से बचे रहे, मतलब आराम से वो लोग सो सके। तो गाइस अभी जो वायरस आया है किटन के लिए जो है बहुत ख़तरनाक है। फेलाइन वायरस जो है वो सिर्फ किटन को होता है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास इस तरह के किटन हैं तो आप जो है सावधानी बरतें, उन्हें बाहर ना जाने दें, उनके लिए घर में ही सब कुछ बंदोबस्त कर दें, मतलब जैसे कि उनके रहने के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके मतलब पॉटी करने के लिए सब कुछ आप घर में ही मतलब आप जो है उनका जुगाड़ कर दें। क्योंकि बाहर अगर आप भेजेंगे उन्हें, बाहर किसी दूसरे किटन के साथ मिलेंगे या अगर इफ़ेक्ट होंगी उस वायरस से, तो आपके किटन को भी वो अटैक करेगा, और आपके किटन जो है बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। 99% जो है किटन जो है इसमें डेथ हो जाती है उन लोगों की। तो गाइस अगर आप लोगों के पास इस तरह किटन है तो आप जो है प्लीज़ इसको लाइटली मत लें, क्योंकि हमने प्रिंसू के साथ और भी 3 बेबीज़ को खोया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो वो लोग जो है एक के बाद एक जो है उनकी डेथ होने लगी।
मतलब हमें समझ नहीं आई कि ये मतलब कैसे हुआ, समझ नहीं आई। हम बहुत कंफ्यूज्ड थे कि कैसे हुआ इस तरह से, कैसे अचानक से एक के बाद एक 3 किटन थे हमारे पास, वो एक के बाद एक कैसे वो लोग की डेथ हो गई। वो लोग बस 2-3 महीना के थे तो वो लोग की डेथ हो गई अचानक से। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर अचानक से हमारे प्रिंसू को जो है रात को 3 बजे उसे वॉमिटिंग हुई। मतलब वो मेरे साथ ही सोता है, तो हमको थोड़ा सा मतलब अजीब लगा कि अचानक से प्रिंसू की मतलब तबीयत जो है ख़राब होने लगी। वो पहले जो है रात में उल्टियाँ किया, एक बार उल्टी उसने की, तो सुबह में जो है उसने फिर मतलब पॉटी भी की। तो उसके बाद में जो है वो मतलब सुबह जब हम उसका दाना देने लगे, उसको जो दाना वो खाने के लिए पागल हो जाता था, वो मतलब उसने खाया ही नहीं, मतलब वो देखा ही नहीं उस चीज़ को। तो हम जो है बहुत ज़्यादा घबरा गए कि प्रिंसू को क्या हो गया। तो फिर हम जो है तुरंत उसको मतलब अपने अब्बू के साथ उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल में। तो गाइस वहाँ पर लेकर जाते ही उन्होंने कहा कि ये एक तरह का वायरस है जिसमें जो है किटन को बचा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब फिर भी आप कोशिश करें। हम इस तरह का मतलब कुछ उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाई उसे। उसके बाद उन्होंने एक ORS पानी मतलब ORS पाउडर भी दिया जिसको पानी में मिक्स करके उसे पिलाना था, और एक मेडिसिन भी दिया उल्टी का। लेकिन गाइस वहाँ से आने के बाद हमारे प्रिंसू को हर 1 घंटे में एक मतलब वॉमिटिंग हुई, बार बार उसे उल्टियाँ होने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी हमको जब वो मतलब हिचक के उल्टियाँ करता था ना। तो हर बार हमने उससे बहुत ज़्यादा मतलब जब भी वो उल्टियाँ करता था तब हम उसको ORS जूस पिलाते थे और उसके बाद में उसका मेडिसिन खिलाते थे। ऐसे ही लगातार हमने एक दिन एक रात मतलब फिर एक रात हमने कंटिन्यूसली 2 रात 2 दिन हमने बिल्कुल सोया ही नहीं। मतलब जब वो उल्टियाँ करता था तब हम उसको पानी देते थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि उसके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और उसको जो है उल्टियाँ नहीं होनी चाहिए। तो गाइस मतलब 2 दिन के बाद हमारे प्रिंसू को जो है मतलब उल्टियाँ तो बंद हो गई और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उठ नहीं पाया। वो बार बार मतलब ज़मीन में जाकर सो जा रहा था ठंड में, जो कि डॉक्टर मना किए थे हमें कि उसे ठंड में बिल्कुल नहीं रखना। तो वो उठकर चला जाता था, इसलिए हमने सोना भी छोड़ दिया कि उसको जो है हमेशा पकड़ के हम गद्दा में रखें, उसे अच्छी तरह से मतलब ढक कर रखें, उसे ठंड ना लगे, उसका बॉडी जो है मतलब ये ना हो, ठंडा ना हो। क्योंकि गाइस डॉक्टरों का कहना था कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो नहीं होना चाहिए और उसके बॉडी का जो पानी का लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। तो हमने हर चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा। हमने अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारा मतलब जितना हमसे हो सकता था हमने खाना छोड़ दिया, हमने सोना छोड़ दिया, हर चीज़ हमने कोशिश की उसे बचाने के लिए। लेकिन गाइस तीसरे दिन वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बेड में सुसु करने लगा, उल्टियाँ करने लगा। तो इसलिए हम जो है बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो हमारे भैया जो है फिर से उसे वेटनरी हॉस्पिटल अपने कार में लेकर गए। जाने के बाद वहाँ पर जो है डॉक्टर ने फिर से 2 इंजेक्शन लगाई। उसके बाद हमसे कहा कि उसे लाइट बॉक्स में रखा जाए थोड़े से टेम्परेचर को हाई करने के लिए, उसके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। तो हमने वो भी किया, अपने घर लेकर आए हम। उसके बाद में उसको हमने बॉक्स में रखा। फिर भी गाइस 2 घंटे के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इतना ज़्यादा हम रोए और इतनी ज़्यादा हमें तकलीफ़ हुई गाइस, हम बता नहीं सकते, क्योंकि गाइस हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि किटन जब छोटे होते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए इस बीमारी से बचाने के लिए। तो गाइज़ जो गलती हमसे हुई है वो गलती आपसे ना हो, इसलिए हम जो है आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। और किस तरह से आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और कहाँ पे करवा सकते हैं, उसका जो पूरा जो शेड्यूल है हम सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस ये है वैक्सीनेशन शेड्यूल। अगर इसी हिसाब से आप अपने किटन का जो है वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपका किटन जो है हर बीमारियों से बचा रहेगा, हर जानलेवा वायरस से जो है महफूज रहेगा और आपका किटन जो है हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा और उसकी उम्र जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइस सिंपली ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी हिसाब से आपका जो नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आप अपने किटन का जो है वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये जो लड़का है ना गाइस, ये बिल्कुल मेरे प्रिंसू की तरह हुआ है, नहीं? देखो देखो,
ये मेरी प्रिंसू की तरह हुआ है ना, छोड़ो, देखो, छोड़ो ना, ये देखो, ये मेरे प्रिंसू की तरह हुआ है ना, मेरे प्रिंसू की तरह हुआ है ना। बेसिकली ये प्रिंसू की भाई बहन है, क्योंकि उसी की मम्मी ने दोबारा ये बेबी पैदा किया है। वैसे ये लोग कितने प्यारे होते हैं ना गाइस, ये लोग से मतलब ऐसी मोहब्बत हो जाती है ये लोगों से, मतलब इंसान के जाने से जितनी तकलीफ़ नहीं होती ना, इनके जाने से उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत प्यारे होते हैं ये लोग। तो गाइज़ ये है प्रिंसू की मम्मी, और ये जो दो बेबी हैं ये भी इसी के ही बच्चे हैं। दो बेबी हैं, एक लड़का एक लड़की है। जाओ अपने मम्मी के पास, चलो जाओ, छोड़ो ना इसको, जाओ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शक्ल है, ये शक्ल को देखकर किसे प्यार नहीं होगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है लिटर ट्रे का देसी जुगाड़, जहाँ पर हमारे अब्बू ने एक मतलब एक टब में मिट्टी रखा है, जिसमें हमारे जो किटन हैं वो लोग सुसु करते हैं, पोटी करते हैं। ये इसलिए किया गया है गाइस क्योंकि अभी जो है वायरस का खतरा टला नहीं है, तो इसीलिए हमारे किटन बाहर ना जाए, किसी और किटन से ना मिलें। तो इस वजह से जो है हमारे अब्बू ने यहाँ पर इस तरह का देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन में भी लिटर ट्रे मिलता है तरह तरह का किटन के लिए, कैट्स के लिए, तो आप उसको जो है मंगवा कर यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा उनका घर भी अच्छा बने, मतलब अच्छा लगे, थोड़ा सा ब्रांडेड हो, थोड़ा सा लुक अच्छा आए, तो आप जो है ऑनलाइन से भी उनका जो घर मिलता है कैट्स के लिए वो आप मंगवा कर रख सकते हैं।